गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू शारिक सर की एसएसटी क्लास। आज हम बात करेंगे चंगेज खान के बारे में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि चंगेज खान कौन था और किस तरह से वो मंगोलिया का एक बहुत ताकतवर राजा था। दोस्तों, जब चंगेज खान की बात की जाती है तो शुरू में ही कुछ चीजें बताना बहुत जरूरी है, जैसे कि चंगेज खान की हुकूमत ईरान, इराक, अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, हंगरी से लेकर के रोमानिया, बुल्गारिया तक थी। या दूसरे शब्दों में कहूं तो जमीन के तकरीबन 22% हिस्से पर चंगेज खान की हुकूमत थी। दोस्तों, भारत की अगर मैं बात करूं तो भारतीय मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक जितने भी मुगल बादशाह हुए वो तमाम बादशाह भी चंगेज खान के ही वंशज थे। यानी किसी न किसी रूप में चंगेज खान का संबंध हिंदुस्तान से भी रहा है। तो चलिए पहले जानने की कोशिश करते हैं चंगेज खान की बचपन की जिंदगी के बारे में। दोस्तों, चंगेज खान का जन्म मंगोलिया के खेंती प्रांत में सन 1162 में हुआ था। उसके पिता का नाम यासुगई और माता का नाम होयलन था। दोस्तों, जब चंगेज खान पैदा हुआ तो उसकी हथेली पर एक लाल निशान था और उस लाल निशान को देखकर उसकी माता ने कहा कि उसका बेटा एक बहुत बहादुर सिपाही बनेगा और उसकी तलवार हमेशा दुश्मनों के खून से लाल रहेगी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और चंगेज खान बड़ा होने लगा। लेकिन चंगेज खान की बड़े होने की स्टोरी से पहले हमें यासुगई के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चंगेज खान के पिता यासुगई मंगोल कबीले के सरदार थे, जो उस वक्त मंगोलिया का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा कबीला था। चंगेज खान के पिता यासुगई ने अपनी शादी ऑल्खुनेट कबीले, जो कि एक दूसरा कबीला था, उसके सरदार की बेटी से जबरदस्ती की थी, जिसकी वजह से ऑल्खुनेट कबीला मंगोल कबीले से नाराज था और उनमें आपस में मेलजोल नहीं था। यासुगई खुद एक बहुत ताकतवर, बहुत बहादुर इंसान थे। वक्त गुजरने लगा और 12 साल की उम्र में यासुगई ने तय किया कि वो अपने बेटे चंगेज खान की शादी कर देंगे। 12 साल की उम्र में चंगेज खान की शादी कर दी गई और अब यासुगई के सामने एक नई समस्या आ गई कि वो अपने बेटे को सरदार बनाना चाहते थे, लेकिन मंगोल कबीले के सरदार वो खुद थे, तो उन्हें कुछ नई जगहों की जरूरत थी जिन्हें जीत करके वो उन जगहों का सरदार चंगेज खान को बना दे। दोस्तों, उस वक्त एक कबीला और था जिसे हम तातार कबीले के नाम से जानते हैं। तातार कबीला मंगोल कबीलों का एक दुश्मन कबीला था। कई बार यासुगई के बीच और तातार कबीले के बीच लड़ाइयां हो चुकी थी, जिन लड़ाइयों में यासुगई ने बहुत बुरी तरह से धूल चटाई थी तातार कबीले को और उनके सरदार को। तातार कबीला हर सूरत ये चाहता था कि मंगोल कबीले को तबाह कर दिया जाए, लेकिन उनके पास उनकी सपोर्ट में फिलहाल कोई नहीं था। ऐसी स्थिति में तातार कबीले की नजर पड़ी ऑल्खुनेट कबीले पर। तातार कबीले ने ऑल्खुनेट कबीले से नजदीकियां बढ़ाई और ऑल्खुनेट कबीले को उन्होंने इस बात के लिए राजी किया कि वो यासुगई को अपने यहां दावत पर बुलाए। ऑल्खुनेट कबीले ने तातार कबीले के साथ षड्यंत्र रचते हुए यासुगई को दावत का निमंत्रण भेजा। जीवन में पहली बार ससुराल से कोई निमंत्रण यासुगई के पास आया था। उसने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया और निर्धारित वक्त पर जाकर के उसने अपना खैमा ऑल्खुनेट कबीले के पास लगाया। रात को दावत दी गई और उसके खाने में जहर मिला दिया गया। दोस्तों, तातार और ऑल्खुनेट कबीले ने यह षड्यंत्र रचा था कि दावत के दौरान खाने में और यासुगई को जहर दे दिया जाए और वो जहर इस तरीके का हो कि तकरीबन 20 से 25 घंटे के बाद उसका असर दिखाई दे और इस 25-20 घंटे के बीच में तातार कबीला हमला करेगा यासुगई के खेमे पर और उस पर वार करेगा, भाले से जहर लगे, ताकि ये कहा जा सके कि ऑल्खुनेट कबीले ने इसको जहर नहीं दिया बल्कि जहरीले भाले की लगने से उसकी डेथ हुई। दावत के बाद यासुगई वो जहरीला खाना खा करके अपने खेमे की तरफ चला गया और रात में तातार कबीले के लोगों ने उस पर हमला किया। बहुत मुशक्कत, बहुत जद्दोजहद के बाद एक भाला उसकी बाह में लगा जिस पे जहर था और उसके बाद धीरे धीरे जहर चढ़ा और उसकी डेथ हो गई। लोगों को ये लगा कि ये डेथ भाला लगने से हुई है, लेकिन दर हकीकत वो डेथ भाला लगने से नहीं बल्कि उस जहर से हुई थी जो उसे खाने में दिया गया था। बदली में मंगोल सैनिकों ने बहुत बुरी तरह से हमला किया और ऑल्खुनेट कबीले और तातार कबीले को तहस नहस कर दिया।
आखिर ये हुआ कि वहाँ कोई बचा ही नहीं, ना ऑल्फनेट कबीले से कोई बचा, ना तातार कबीले से कोई बचा, और जो मंगोल्स बचे थे वो वापस अपने कबीले में लौटने लगे। दोस्तों, यासुगई का एक भाई था जिसका नाम था हौतुला खान। जब यासुगई की मौत की खबर हौतुला खान को मिली तो उसने यासुगई की सेना के जो सरदार थे उनसे कहा कि अगर वो अपने एरियाज में वापस जाना चाहे तो जा सकते हैं। यहाँ आप ये भी समझिए कि यासुगई की सेना के सरदार कौन थे और किस हिस्से में उन्हें वापस भेजने की बात की जाती थी। दोस्तों, यासुगई एक बहुत बहादुर सिपाही था और वो आसपास दूर दराज के क्षेत्रों पर हमला करता था और उन्हें अपने यहाँ मिला लिया करता था और उनकी सेना को अपनी सेना में मिला लिया करता था और फिर उनसे टैक्स वसूलता था, खुद उस टेरिटरी का राजा बन जाता था। जब यासुगई मरा और हौतुला खान ने उन सेनाओं को, उन सरदारों को, जिम्मेदारों को ये कहा कि वो अगर लौटना चाहें तो अपनी सेना के साथ वापस लौट जाएं, तो सरदारों ने हौतुला खान के हाथ में जाने से बेहतर ये समझा कि वो अपने एरिया को खुद गवर्न करें और वो वहां लौट गए। सेना को जब इस बात का पता चला कि कुछ सरदार वापस जा रहे हैं तो जो हौतुला खान के फेवर के लोग थे उन्होंने हौतुला को समर्थन दिया और जो यासुगई के फेवर थे वो आज भी यासुगई के परिवार को प्रोटेक्शन देना चाहते थे, क्योंकि हौतुला खान ने यासुगई के परिवार को मारने की प्लानिंग कर ली थी। सेना में आपसी भिड़ंत हुई, विद्रोह हुआ और दो हिस्सों में बंटकर सेना लड़ पड़ी। हौतुला खान के समर्थक हौतुला खान के साथ रुक गए और हौतुला खान को मंगोल कबीले का उत्तराधिकारी नियुक्त करके सारी बागडोर हौतुला खान को दे दी गई, जो कि एक षड्यंत्र का हिस्सा थी। और जान बचा करके चंगेज खान, उसके भाई और उसकी माता को भागना पड़ा जंगलों में। तो जो वफादार सैनिक थे चंगेज खान के पिता यासुगई के, वो चंगेज खान और के परिवार को निकाल करके ले गए और उन्हें जंगल में शरण दिलाई। चंगेज खान ने जंगल में एक घर बनाया और वहां रहने लगा। वो अपने भाई, अपनी माँ के साथ वहां रहता था। उसका भाई उम्र में उससे छोटा था। एक बार चंगेज खान के भाई ने उससे कहा कि वो उम्र में उससे बड़ा है और परिवार का जिम्मेदार वो बनेगा। चंगेज खान को ये बात सुन करके बहुत गुस्सा आया और उसने उस गुस्से में अपने भाई की हत्या कर दी और खुद परिवार का मुखिया बन गया। इसके बाद एक बार चंगेज खान की माँ ने उसके हाथ पे उस लाल निशान को देखा जो उसके जन्म के समय उसके हाथ पे था और उससे कहा कि तुम्हारे हाथ का ये निशान अब इतना लाल नहीं है जितना पहले था, अब तुम पहले की तरह बहादुर नहीं बचे। चंगेज खान ने एक पत्थर उठाया और उस पत्थर से अपने हाथ पर घाव बनाकर उस निशान को और लाल कर दिया और अपनी माँ से कहा कि जो भी जगहें मुझसे छीनी गई हैं वो और उससे भी ज़्यादा हिस्सा मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगा। और उस दिन से चंगेज खान की निर्भीक, निर्दयी और निडर यात्रा शुरू हुई, जो न थमने वाली यात्रा।